नमो नारायण। संक्षिप्त भागवत भाग 26। कृष्ण की रास लीला क्या मर्यादा का उल्लंघन था। कृष्ण के रास लीला की विभिन्न व्याख्याएं। रास लीला की अनेक तरह से व्याख्या की गई है। रास शब्द रस से निकला है। इसे भगवान के लील रूपी रस या उनके कला का रस माना जा सकता है। रास लीला के समय आयु के अनुसार श्री कृष्ण अभी बालक ही थे। गोपियां उनसे उम्र में बड़ी थीं, अतः साधारण स्त्री पुरुष के क्रीड़ा के अर्थ से अलग व्याख्या संभव है। आध्यात्मिक रूप से इसकी व्याख्या आत्मा और परमात्मा के मिलन के रूप में की गई है। जैसे श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां जैसी थी, उसी अवस्था में अपने सारे कार्य छोड़कर चली आई थी, ये परमात्मा की आवाज पर आत्मा के आने की प्रतीकात्मक कथा माना गया है। एक व्याख्या ये भी है कि जिस एक वर्ष के अंदर ब्रह्मा जी ने सभी गोपों को छुपा कर रखा था, उस बीच में जिन भी गोपियों का विवाह हुआ वह सब वास्तव में विभिन्न गोपों के रूप में श्री कृष्ण से ही हुआ था। श्री कृष्ण अन्य जीवधारियों की तरह शरीरधारी नहीं है, वह अरूप है। उनका रक्त मांस का जो शरीर दिखता है वह वास्तव में नहीं है। उनके समस्त कार्य उनके संकल्प से हुए हैं, शरीर से नहीं। दूसरी ओर गोपियों की बातों से स्पष्ट है कि वे कृष्ण के अंतर्यामी योगेश्वर परमात्मा के रूप को जानती थी। उन्होंने मधुर भाव से श्री कृष्ण से प्रेम किया था, जिसमें दास्य भाव भी था। ये निस्वार्थ और निष्पाप था। रास लीला के संबंध में राजा परीक्षित और सुखदेव जी संवाद। इस प्रसंग को सांसारिक दृष्टि से देखने वाले लोग इस विषय में कई प्रश्न करते हैं। इस संबंध में भागवत की कथा सुनने वाले राजा परीक्षित ने स्वयं सुखदेव जी से प्रश्न किया था। उनके अनुसार गोपियां तो कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी, उनके प्रति उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों से आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई। इसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने उन्हें याद दिलाया था कि शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृतिक शरीर से उनका पार्षद हुआ। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना ही पर्याप्त होता है, भले ही वह संबंध द्वेष, क्रोध, भय, स्नेह, नातेदारी या काम का ही क्यों न हो। चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाए, वे जुड़ती तो भगवान से ही है। इसलिए वृत्तियां भगवानमय हो जाती है और उस जीव को भगवान की प्राप्ति होती है। परीक्षित ने पुनः पूछा कि भगवान ने अपने अंश सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही था धर्म की स्थापना, तो फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्री का स्पर्श कैसे किया। यद्यपि श्री कृष्ण पूर्ण काम है और उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी उन्होंने ये निंदनीय कार्य किस कारण से किया। श्री सुखदेव जी ने उसका उत्तर इस प्रकार दिया। गोपियों, उनके पतियों और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरण में जो आत्मरूपी विराजमान है, जो सबके साक्षी और परमपति है, वही भगवान अपना दिव्य शरीर प्रकट कर ये लीला कर रहे थे। इसे सामान्य पुरुष की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है, कामना रहित है। जैसे भगवान शिव ने हलाहल पी लिया, लेकिन अगर कोई अन्य ये करे तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। महाराज की वह रात्रि ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर की हो गई थी। जब ब्रह्म मुहूर्त सुबह आया तो इच्छा नहीं होने पर भी सभी गोपियां श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर अपने घरों को चली गईं। ब्रजवासी गोपों ने उन पर दोषबुद्धि नहीं किया, क्योंकि श्री कृष्ण की योगमाया से मोहित होने के कारण वे ऐसे समझ रहे थे कि उनकी पत्नियां उनके पास ही है। इस प्रकार अनेक तरह से इस प्रसंग की व्याख्या की गई है, लेकिन इस संबंध में कुछ तथ्य ध्यान देने योग्य है। इस समय कृष्ण आयु के अनुसार एक बालक ही थे। गोपियां उनसे उम्र में बड़ी और कई तो विवाहिता और माँ भी थी। इस समय तक गोपियां और ब्रज के सभी लोग यह मानने लगे थे कि कृष्ण स्वयं भगवान नारायण के अंश हैं। रास से पहले कृष्ण से गोपियों की बातचीत से भी यह स्पष्ट है। गोपियां स्वयं ये कहती हैं कि परमात्मा होने के कारण कृष्ण तो पूर्ण काम है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए गोपियां अपनी कामना की बात करती हैं। सभी गोपियां कृष्ण को एक ही भाव से चाहती थी। उन सब ने इसी उद्देश्य से एक साथ ही कात्यायनी देवी का व्रत किया था। वस्त्रहरण के समय कृष्ण ने एक साथ ही उन सबको उनकी कामना की एक रात्रि उन्हें देने का वचन दिया था। पर उन सब गोपियों में आपस में किसी तरह की ईर्ष्या या छुपाव नहीं था। रास से पहले कृष्ण गोपी संवाद में दोनों मानते हैं कि प्रेम बिना किसी प्रतिदान की उम्मीद से होनी चाहिए। गोपियों ने अपने प्रेम के बदले कृष्ण से कोई भी प्रतिदान, यहाँ तक कि प्रेम भी नहीं मांगा था। कृष्ण ने अपने प्रेम से ऊंचा स्थान गोपियों के प्रेम को दिया और अपने को उनका ऋणी कहा। कृष्ण के बांसुरी पर क्लीं तान बजाने पर गोपियां जिस अवस्था में जहां थी वहीं से वैसे ही आ गईं। उन्हें किसी सांसारिक बंधनों का, कार्यों का कोई ध्यान नहीं रहा। जो शरीर से नहीं आ सकी वे शरीर छोड़कर आत्मा से आ गईं।
इन सब वर्णन से यह संकेत मिलता है कि यह आत्मा परमात्मा या भगवान भक्त के आत्मिक सहयोग का सांकेतिक वर्णन हो। कृष्ण गोपियों के लिए सखी संबोधन का और गोपियां अपने लिए आराधिका शब्द का प्रयोग करती हैं।